मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर अली उस्मान हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे। उन्होंने इंग्लैंड के बराबर राज पर हुकूमत की। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें $210 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के सर्वकालिक सबसे धनी लोगों में 5वें पायदान पर रखा। कहा जाता है कि उनका खजाना कोठी महल हैदराबाद के नीचे गड़ा हुआ था, जहां उन्होंने अपने अधिकतर जिंदगी बिताई। हालांकि उसकी संपत्ति का असल हिसाब या आकलन किसी के पास नहीं है। अलवर का मुगल खजाना, राजस्थान। अलवर का किला दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर किले में है। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने अपने निर्वासन के समय जहां शरण ली थी और अपने खजाना नहीं छुपाया था। कहा जाता है कि खजाना का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी किले में ही छुपा है। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज्य बेहद संपन्न था। यहाँ के कप पन्ने से बनाए जाते थे। मानसिंह का खजाना, जयपुर। जयपुर के राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। एक पौराणिक कहानी के अनुसार 1580 में अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने के जयगढ़ के किले में छिपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने को उनके किले के नीचे ही छिपाया गया था। इस बात का प्रमाणिकता इस बात से भी मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खजाने की खोज का आदेश दिया था। हालांकि सरकारी रिपोर्टों में इस खोज को व्यर्थ करार दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर तक सेना के टैंकों में खजाने को पहुंचाने के लिए 6 महीने तक दिल्ली जयपुर मार्ग आम जनता के लिए बंद था। कौन सी कहानी सच है, यह कहना मुश्किल है। ग्रास वेनर का मलबा, दक्षिण अफ्रीका। इस खजाने की खोज करने वालों को शायद भारत से बहुत दूर जाना पड़े। भारत का यह खजाना भारत से बहुत दूर दक्षिण अमेरिका के पास डूबा। ग्रास वेनर को ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा और अमीर जहाज कहा जाता है, जो डूब गया। ग्रास वेनर मद्रास से श्रीलंका से होते हुए इंग्लैंड के लिए मार्च 1782 में रवाना हुआ। 4 अगस्त 1782 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका से 700 मील दूर यह एक चट्टान से टकरा गया। गुम हुए सम्मान में 26 लाख सोने के सिक्के, 14,000 सोने की सिल्लियां और हीरे पन्ने, मानक नीलम से भरी 19 तिजोरियां, जिनका वजन किसी को भी नहीं मालूम। हालांकि जहाज के मलबे में से बहुत छोटा सा हिस्सा मिला, लेकिन बहुत बड़ा खेप की खोज अब भी नहीं हुई है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने, केरल। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली जब जून 2011 में इसके एक तहखाने को खोला गया। अधिकारी अंदर का दृश्य देखकर उस तहखाने में गहने, मुकुट, मूर्तियां के साथ रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थे, लेकिन यह सब सोने के थे और इनमें कई नगीने भी लगे थे। तहखाने में मिले इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $22 अरब आंकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दूसरा तहखाना अभी खुलेगा जब पहले तहखाने में मिली संपत्ति का सारा काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दूसरे तहखाने में और भी बड़ा खजाना है, जिसकी रक्षा नाग करती हैं। इसे खोलने से भारी तबाही हो सकती है।